वो ना होते, इस दुनिया में आए ना होते, तो शायद मौर्य जी हैं ये कहीं खुरपी हंसुआ लेके पड़े रहते। आपको बता दें कि पीडीए का मतलब ही उनको नहीं मालूम है। नमस्कार, मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। आज हम जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा में हैं। 9 अक्टूबर को 21वीं सदी के महानायक जिन्हें कहा जाता है, मान्यवर साहब कांसीराम, जिन्होंने DS4 वाम से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी और पूरे देश में घूम घूम करके बहुजन समाज को जगाने का काम किया। आज उन्हीं की स्थापित पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी, कुछ नेता हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं, जो 9 अक्टूबर की तैयारी में यहाँ पर बैठे हैं और लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी इनकी मुलाकात होती है, तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांसीराम ने पीडीए की स्थापना की, क्योंकि जो बहुजन समाज था उसको पीडीए में बदल दिया गया है। तो आप क्या मानते हैं कि अब बहुजन समाज पीडीए है या बहुजन समाज ही है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम बता दें कि आपने जो कहा कि समाजवादी पार्टी, आपको बता दें कि पीडीए का मतलब ही उनको नहीं मालूम है। पीडीए का मतलब देखिए, पीडीए का उन्होंने जो बनाया है, पीडीए परिवार दल अलायंस, और पीडीए अब यहाँ पीडीए देख लीजिए, वो देख लीजिए आपके बगल में है भानु प्रताप यादव जी, रामचंद्र वर्मा जी हैं प्रधान वर्मा समाज से, और ये जयप्रकाश मौर्य जी हैं बगल में मौर्य समाज से, आप हैं मौर्य जी, छेदीराम मौर्य जी मौर्य समाज से, और बगल में ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा जी, गुड्डू चौबे जी हैं ब्राह्मण समाज से, आप देख लीजिए रमेश चंद जी हैं, और उसके बाद संदीप अम्बेडकर हैं, और ये रविंद्र गौतम। पीडीए का मतलब है, और ये संतोष गौड़ हैं। पीडीए का मतलब ये बहुजन समाज मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने जो पीडीए बनाया था, उन्होंने पीडीए नहीं बनाया था, एक परिवार बनाया था, जिन्होंने सबको सजो करके बहुजन समाज पार्टी बनाया था। और इनका ये पीडीए है, क्योंकि इनका परिवार बिखर गया था, कोई भाजपा में था, कोई अलग पार्टी बना लिया था। तो इनको इकट्ठा करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये पीडीए का नारा दिया, पीडीए बनाओ ताकि मेरे परिवार के लोग मेरे साथ आ जाएं। और मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने ये परिवार बनाया था। पीडीए अगर इसको देखिए तो ये कहा जाता परिवार कि सब। तो 9 अक्टूबर की रैली में पीडीए जा रहा है कि बहुजन समाज जा रहा है? बहुजन समाज जा रहा है। बहुजन समाज जिनके जो मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने, जिनको अभी मैं निषाद समाज का बेटा हूँ, बलराम निषाद हूँ, लेकिन मुझे अगर मसीहा मानवर कांसीराम साहब, जिनकी 9 अक्टूबर को पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है, अगर वो ना होते, इस दुनिया में आए ना होते, तो शायद मौर्य जी हैं ये कहीं खुरपी हंसुआ लेकर पड़े रहते, मैं कभी नदी में जाल लेकर पड़ा होता, वर्मा जी हैं ये खेत बाड़ी किए करते होते, तमाम यादव जी हैं, भानु प्रताप यादव जी। तो इस प्रकार के तमाम लोग जो हैं अभी तक कहीं खेत में मिलते, कहीं नदी में मिलते, हमारे जैसे लोग। लेकिन धन्य है मसीहा मानवर कांसीराम साहब, पूरे देश में जो दबे कुचले लोग थे, सर्व समाज के लिए उन्होंने इकट्ठा करके ये बहुजन समाज बनाया था। अध्यक्ष जी, एक और आरोप आपके ऊपर लग रहा है। आरोप ये है कि आप लोग जो 9 अक्टूबर को मान्यवर कांसीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और आपके विपक्षी का कहना यह है कि आप इस महारैली के जरिए बी टीम बन करके सपा को कमज़ोर कर रहे हैं ताकि भाजपा फिर से चुनाव जीत जाए। अच्छा, आप ये बता दीजिए पत्रकार महोदय कि अगर बहुजन समाजवादी को बी टीम बनाया जाता है, ये कहता कौन है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी कि बी टीम है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बी टीम है। यादव भाजपा में है। अभी सोच लीजिए, उनके परिवार में उनकी बड़ी भाभी भारतीय जनता पार्टी, उनके बहनोई भारतीय जनता पार्टी, तमाम ऐसे शिवपाल चाचा जी,
उनकी अलग दल था। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और ब्लेम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। आपको ये जनता को भी सोचना है कि बी टीम कौन है। आधा परिवार भाजपा में, आधा सपा में, उसके बाद हमको बनाया जा रहा। आप बता दीजिए, माननीय बहन जी के आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी, उनके पिताजी बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी, कि उनके परिवार में बता दीजिए या किसी और जो बहुजन समाज में जो मिशन मूवमेंट में कार्य कर रहे हैं, जो मसीहा मानवर कांसीराम साहब से तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिनकी विचारधारा को चलकर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके परिवार में बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को चलिए ठीक है, एक बात बताइए, जो 9 अक्टूबर को आपका कार्यक्रम होने वाला है, इसमें लगभग कितनी भीड़ इकट्ठा होने वाली है? आपके आलापुर विधानसभा से कितने लोग जा रहे हैं? और अब की बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित थे, जो कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी दौलत लेती है, तमाम आरोप लगते थे, बड़े ऑडियो वायरल होते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के ज़माने में बड़े जो है ऑडियो वायरल होते हैं, तमाम आरोप जो लगाने वाले थे। सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि ऐसे लोग भी फिर से बहुजन समाज पार्टी में वापस आ रहे हैं। क्या बसपा ऐसे लोगों को पार्टी में वापस ले रही है अपना कुनबा बढ़ाने के लिए? देखिए, ये निर्णय माननीय बहन जी का है। हमारा काम है, जितने हम लोग मिशन मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, इन लोगों का काम है बहुजन समाज पार्टी को लगातार आगे प्रतिदिन बढ़ाने का कार्य करना, और किसको अंदर करना है, किसको बाहर भेजना है। जो मिशन मूवमेंट से भटकेगा तो माननीय बहन जी आप लोगों ने देखा होगा कि परिवार में नहीं बर्दाश्त करती हैं, परिवार में नहीं बर्दाश्त करती हैं, तुरंत निकाल के बाहर कर देती हैं। उसके उदाहरण आप देख सकते हैं आकाश आनंद जी को। तो ये नहीं है कि माननीय बहन जी थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करती हैं। क्या नाम, अशोक सिद्धार्थ जी को देख लीजिए, थोड़ा सी भी गलती होती है तुरंत बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर अगर आप गलती करेंगे तो उसका दंड तो आपको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप गलती पे गलती करते चले जाइए, क्योंकि यह मिशन माननीय बहन जी का है, जो मसीहा और मानवर कांसीराम साहब का है। तमाम महापुरुष ये मिशन लेकर के यहाँ तक आए हैं, जिनकी जिम्मेदारी, जो पूर्व हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब रहे और जो पूर्व के हमारे मसीहा उसमें रहे हैं, सब लोगों ने जिम्मेदारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कंधों पर डाला है। तो इसलिए मिशन से खिलवाड़ माननीय बहन जी बर्दाश्त नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो आप देख रहे थे बहुजन समाज पार्टी आलापुर के विधानसभा अध्यक्ष किस तरीके से पूरी तरह से बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन सवाल भी आपने देखा कि बिल्कुल किसी भी प्रकार का बिना किसी संवेदना के, बिना किसी हमदर्दी के जो सवाल विपक्ष अपने मंच पर करता है, जो आरोप लगाता है, हमने वो सवाल आलापुर के विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से करने का काम किया, जिन्होंने बड़े बेबाकी तरीके से अपना जवाब दिया। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि कमेंट में अपनी राय बताएं कि किस प्रकार से जो इन्होंने जवाब दिया है उसमें कितनी सच्चाई है, और बहुजन समाज पार्टी क्या फिर से 2027 में 2007 की तर्ज पर अपनी सरकार बनाने जा रही है। दीजिए इजाज़त, मैं हूँ एसपी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज़ जनसंवाद। नमस्कार।